Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of 9th class. Welcome to online classes. Myself Shbana Kausar, working as subject specialist chemistry at Divisional Public School and Inter College Sahiwal. Today I am going to discuss two topics from chapter number 3, periodic table and periodicity of properties. It's lecture number 3.2. Our topics of discussion are long form of periodic table and salient features of long form of periodic table. Learning objectives. By the end of lecture, students will be able to distinguish between periods and groups कि periods और groups में क्या फर्क है. To classify elements according to configuration of their valence electrons कि elements की classification on the basis of their outermost electrons. To identify the relationship between electronic configuration and position of elements in the periodic table. To understand or perceive salient features of long form of periodic table. Previous knowledge. In last lecture आपने डिस्कस किया होगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें फर्क सिर्फ एक चीज का है, वो ये है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज, वेयर एज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. ठीक है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप एटॉमिक नंबर की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं. लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो अब हम डिस्कस करेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल. तो पीरियोडिक टेबल जो है वो हमारे पास एक ऐसा टेबल है जिसमें हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर जो है वो हमने एलिमेंट्स को अरेंज करना है. और जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज करते हैं तो प्रॉपर्टीज में रेपिटिशन आ जाती हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन. अ टेबल in which elements are arranged in order of increasing atomic number of protons in the nucleus, so that repetition of properties occurs after regular intervals is called as periodic table. Periods. The horizontal rows of elements in the periodic table are called पीरियड्स के जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं पीरियोडिक टेबल में उसको हम कहते हैं पीरियड्स. और पीरियड्स में आपने हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करना है. अगर आपने एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ मूव करना है तो आपने हमेशा लेफ्ट टू राइट जो है वो मूव करना है. ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट पीरियड्स हैं जो ड्रॉ किए गए हैं इन दिस डायग्राम. तो इसमें आप देख सकते हैं कि एरो हेड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमने लेफ्ट टू राइट जो है वो मूव करना है इन पीरियड. ठीक है, ये हमारे पास पीरियड है, लाइक ये येलो कलर का एक पीरियड शो किया हुआ है. तो इसमें अगर आपने एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ मूव करना होगा तो आप लेफ्ट टू राइट जो है वो मूव करेंगे. नेक्स्ट है ग्रुप्स. द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स. तो जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में उसको हम कहते हैं ग्रुप्स. तो ग्रुप्स में आपने हमेशा फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो मूव करना है. यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, ठीक है, ये वर्टिकल कॉलम्स को हम कह देते हैं
ग्रुप्स। तो यहाँ ये आप ज़्यादा एलेबोरेटेड डायग्राम देख रहे हैं, ये कलरफुल सी डायग्राम। इसमें हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिसमें आप टॉप टू बॉटम जो है वो मूव कर रहे हैं। ये एरो हेड जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो शो कर रहा है कि आपने मूव करना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के जो है वो हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। अब हम इसको इन डिटेल डिस्कस करते हैं। पहली बात ये है कि हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया है। हमने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया है, ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी एटॉमिक नंबर पर बेस करती है। सेकेंडली ये है कि अगर आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज करते हैं तो हमारे पास जो है वो रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल, यानी कि पीरियोडिसिटी। ठीक हो गया, पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अगर आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज करेंगे तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में भी रेपिटेशंस आएंगी आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनमें भी सिमिलरिटी आएगी आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। Okay, next, hence the arrangement of elements based on their electronic configuration created a long form of periodic table। कि अगर आप एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर अरेंज करते हैं, तो हमारे पास जो है वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो क्रिएट होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें हमने एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज किया हुआ है इन डिफरेंट ग्रुप्स और इन पीरियड्स। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे पास 18 पीरियड्स हैं और इसी तरह से हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल रोज भी हैं। टोटल 7 जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज हैं, और ये 2 हमारे पास सीरीज हैं, लेंथानाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। उनको जो है वो हमने बॉटम पे प्लेस किया है टू गिव अ मैनेजेबल लुक और अ प्रेजेंटेबल लुक टू पीरियोडिक टेबल। अब पीरियड्स में क्या क्या चेंजेस जो हैं वो आती हैं जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ मूव करते हैं, लाइक व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन अ पीरियड, एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज करता है कॉन्टिन्यूसली एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। जब एटॉमिक नंबर जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगा, कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन अ गिवन पीरियड वो भी कॉन्टिन्यूसली जो है उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, कि एक ही पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी चेंज होती जाएंगी व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ गिवन पीरियड। तो जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो रही है, एटॉमिक नंबर जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होंगी एलिमेंट्स की वो भी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती जाएंगी वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि पीरियड्स में आपने हमेशा लेफ्ट टू राइट ही मूव करना है फ्रॉम वन एलिमेंट टू एन अदर एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियड। कि जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। के किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उन्हीं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम टर्म है। आगे एग्जांपल दी गई है कि फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स जिनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इन देयर वैलेंस शेल वो ऑक्यूपाई करते हैं लेफ्ट मोस्ट पोजीशन इन द पीरियड, जैसे कि अल्कली मेटल्स हैं। इसी तरह से वो वाले एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं राइट मोस्ट पोजीशन इन द पीरियड इन अ गिवन पीरियड। ठीक है, और वो वाले एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन एलिमेंट्स को हम नाम दे देते हैं नोबल गैसेस का। और नोबल गैसेस जो हैं वो द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स हैं इन द पीरियोडिक टेबल। और
यहाँ जो है वो दो पीरियड जो हैं वो शो किए गए हैं। एक हमारे पास है पीरियड नंबर 1 जिसमें हाइड्रोजन है और हीलियम है, और ये जो इनकी सबस्क्रिप्ट में है ये इनके एटॉमिक नंबर हैं। जब भी आपने पीरियड में मूव करना है फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, तो आपने लेफ्ट टू राइट जो है वो मूव करना है। तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपको एक चीज़ जो है वो शो हो रही है कि एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास इंक्रीज कर रहा है इन अ रेगुलर मैनर। इसी तरह से अगर हम पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स देखते हैं, जैसे कि हमारे पास लिथियम है विच है एटॉमिक नंबर 3, और इसी तरह से बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। ठीक है, ये हमारे पास तमाम तर एलिमेंट जो हैं वो पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करते हैं। तो जब आप एक एलिमेंट से अगले एलिमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है इन अ रेगुलर मैनर। ओके, तो जब हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होगी। तो अभी हमने बात की थी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपका जो गिवन एलिमेंट है आपने पीरियोडिक टेबल में उसको कहाँ प्लेस करना है। ठीक है, आया कि आपने उसको लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में प्लेस करना है इन अ गिवन पीरियड, या राइट मोस्ट पोजीशन में आपने जो है उसको प्लेस करना है इन अ गिवन पीरियड। अगर हमारे पास जो है कोई ऐसा एलिमेंट है लाइक हमारे पास लिथियम है, लिथियम के वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, उनको हम प्लेस करते हैं लेफ्ट मोस्ट पोजीशन इन पीरियड। और इसी तरह से अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में यानी कि वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको आप प्लेस करेंगे राइट मोस्ट पोजीशन इन ना गिवन पीरियड। ओके, कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है किसी के वैलेंस शेल में तो उसको आप लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे प्लेस करेंगे इन अ पीरियड, और अगर किसी के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको आप राइट मोस्ट पोजीशन इन अ पीरियड जो है प्लेस करेंगे। ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज 1 to 18 के हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हैं, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इन अ पीरियोडिक टेबल वो हैं 18। ठीक है, और इनकी आपने नंबरिंग करनी है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब अगर हम एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स देखते हैं तो उनका एटॉमिक नंबर जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज नहीं करता। ठीक है, उनका जो है वो रेगुलर फैशन में एटॉमिक नंबर इंक्रीज नहीं करता, बल्कि उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है इन अ इररेगुलर मैनर। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि एक ही ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम होती है। बेशक उनका एटॉमिक नंबर जो है वो रेगुलर फैशन में इंक्रीज नहीं करता, बल्कि इररेगुलर गैप्स के साथ जो है उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, लेकिन फिर भी जो हमारे पास एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। और अगर किसी भी एलिमेंट्स की, यानी कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने का मतलब यह है कि वो जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ग्रुप नंबर फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसे तमाम तर एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी बिकॉज दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनके सब
के सब एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होगी, उन सबके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जब उन सबके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो दे विल शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया। तो यहाँ जो है वो 2 ग्रुप्स ड्रॉ किए गए हैं, ग्रुप नंबर 1 ड्रॉ किया गया है और ग्रुप नंबर 2 जो है वो ड्रॉ किया गया है। ये ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास, और इनके अगर आप एटॉमिक नंबर भी नोटिस करें तो ये इररेगुलर गैप्स के साथ जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इन सब के भी जो हमारे पास एटॉमिक नंबर हैं वो इंक्रीज तो कर रहे हैं, बट विद इररेगुलर गैप्स जो हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और एक बात आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि जब भी आपने ग्रुप्स में मूव करना है फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर, तो आपने हमेशा टॉप टू बॉटम जो है वो मूव करना है। ये बात आपने हमेशा माइंड में रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, ये 3 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ की गई हैं। ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं टू ग्रुप नंबर 1, और इन सभी के वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, तो इनके एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कहाँ प्लेस किए जाएंगे इन द पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम ग्रुप नंबर 2 की बात करते हैं तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे उनके वैलेंस शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब बेरिलियम और मैग्नीशियम ये दोनों सेम ग्रुप से जो है भी बिलोंग करते हैं, दोनों के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि बोथ हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। When 2 elements or more than 2 elements have same electronic configuration, they will show similar chemical properties. ये आपने माइंड में रखना है। Salient features of long form of periodic table, ये हमारा सेकंड टॉपिक है जो अब हम डिस्कस करेंगे। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, और उन हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या कह देते हैं, पीरियड्स, यानी कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं। अगर हम पहले पीरियड की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं। सेकंड और थर्ड पीरियड में हमारे पास जो हैं वो 8 एलिमेंट्स मौजूद हैं, यानी कि 8 एलिमेंट्स होंगे सेकंड पीरियड में और 8 ही एलिमेंट्स होंगे थर्ड पीरियड में। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं पीरियड नंबर 4 और 5 की, तो पीरियड नंबर 4 में भी 18 एलिमेंट्स होंगे और पीरियड नंबर 5 में भी 18 एलिमेंट्स होंगे। आगे आ जाता है 6 पीरियड। 6 पीरियड में जो है वो हमारे पास 32 एलिमेंट्स हैं, और जो 7th पीरियड है उसमें भी 32 एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये अभी इनकम्प्लीट है। उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अभी हमने पहले टॉपिक में डिस्कस किया है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफरेंट होती है। जब एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी तो डेफिनेटली दे विल शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट, there are 18 vertical columns in the periodic table numbered 1 to 18 from left to right which are called groups। अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स को तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हैं वो हमारे पास हैं 18, उनकी आपने नंबरिंग करनी है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, नेक्स्ट है द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, कि एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं दे विल शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं, उसकी रीजन अभी हमने डिस्कस की थी कि दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। When they have same electronic configuration means they have same number of valence electrons, so they will show similar chemical
प्रॉपर्टीज। तो एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल जो है वो हॉरिजॉन्टल रोज यानी कि पीरियड जो है वो 7 है, और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, 18 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सबशेल विच गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। हमारे पास जो है वो टोटल 4 ब्लॉक्स हैं इन द पीरियोडिक टेबल, S, P, D और F। ठीक है, ये 4 ब्लॉक्स किस बेस पर हैं, हमने देखना है कि हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस सबशेल में मौजूद हैं। अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो S सबशेल में है तो वो एलिमेंट्स को हम S ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो P ऑर्बिटल में है तो उसको हम P ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो D सबशेल में है तो D ब्लॉक एलिमेंट्स, और अगर F सबशेल में है तो उनको हम नाम दे देंगे F ब्लॉक एलिमेंट्स का। ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उनकी जो है वो किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, ये हमने जो है वो डिस्कस कर लिया है। तो अब जो है वो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो यहाँ ड्रॉ किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमने डिस्कस किया है कि टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक, यानी कि हमारे पास जो है हमने इनकी नंबरिंग की है ग्रुप्स की फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हैं वो हमारे पास हैं 18, और जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको ही हम कहते हैं ग्रुप्स। आगे हम मूव करते हैं पीरियड्स की तरफ। पीरियड जो है वो हमारे पास होते हैं 7। पहले पीरियड में हमने बात की है कि हमारे पास 2 एलिमेंट्स होंगे, दूसरे और तीसरे पीरियड में हमारे पास 8 एलिमेंट्स होंगे, चौथे और पांचवें में हमारे पास 18 होंगे एलिमेंट्स, और जो 6वां पीरियड है उसमें 32 एलिमेंट्स हैं, और जो हमारे पास 7वां पीरियड है इसमें भी हमारे पास 32 एलिमेंट्स हैं, 32 एलिमेंट्स हैं, लेकिन मजीद जो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे वो भी यहीं प्लेस किए जाएंगे। और ये लास्ट में जो है वो हमारे पास 2 सीरीज आ जाती हैं, लेंथानाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। ये आप नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू। यहाँ तक जो है वो आपका लेसन था। अब जो है वो हम इस लेसन को रिकैप करते हैं, रिकैपिचुलेशन करते हैं इसकी। पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। ग्रुप्स क्या हैं, वर्टिकल कॉलम्स हैं इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियड्स में एटॉमिक नंबर जो है वो रेगुलरली इंक्रीज करता है, वेयर एज इन ग्रुप्स एटॉमिक नंबर जो है वो इरेगुलरली इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पीरियड्स में चेंज होती है, जबकि ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है। एलिमेंट, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन ग्रुप। 7 जो है वो हमारे पास पीरियड्स होते हैं, और टोटल जो है वो हमारे पास 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इन द पीरियोडिक टेबल। असाइनमेंट है आपकी अब, व्हाट डू यू मीन बाय अ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिसिटी। हाउ मेनी ब्लॉक्स आर इन पीरियोडिक टेबल। ये आपका चौथा सवाल है, आपने जो है इसको सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।